बेटे को खिला दो, 3 दिन का था। बेटे को खिला दो, खा ही लो। ये उस टाइम 3 दिन का था ना। ये बोलिएगा 16 साल कुछ महीने का। उसी लड्डू खिला दो पूरा। खा भाई, आप भी खिला दो पापा को। हाँ अकेला ही खा रहा है। खिला दो पापा को। हाँ 16 साल हो गए भाई। 26/11 आतंकी हमले के मुख्य आरोपी की बात करें तब वो राणा भारतीय जांच एजेंसियों के हवाले है। और जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब आतंकी हमला हुआ, उस दौरान एनएसजी कमांडो यानी सुरेंद्र सिंह जी उस वक्त उस हमले में यानी ड्यूटी दे रहे थे। और जो तस्वीरें इन्होंने देखी थी, और अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियां जांच करेंगी, फांसी की सज़ा की बात की जाए, कसाब को फांसी दी गई, उससे जुड़े कई लोगों को पकड़ा गया, कई ऐसी तस्वीरें थी। लेकिन जो मुख्य आरोपी था तहुवर राणा था, जिसकी कोशिश लगातार थी लंबे समय से कि उसको भारत लाया जाए। प्रत्यर्पण के बाद अब भारतीय जांच एजेंसियां जांच करेंगी, तस्वीर सारी क्लियर होगी। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व एनएसजी कमांडो, जो 26/11 हमले में उस वक्त अपनी ड्यूटी दे रहे थे। मैं यही समझना चाह रहा हूं कि अब जो मुख्य आरोपी है वो जांच एजेंसियों के हवाले है। अब तस्वीर आगे की होगी, मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा, ये आप सोच रहे होंगे। जो वो मंजर था, कई शहीद हुए हमारे साथी, कहा जाए कि कई लोग निर्दोष मारे गए जब हमला हुआ था। आप लोग जब पहुंचे थे या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन थी तो क्या था? जब हम वहाँ पहुँचे तो हम लोगों को हेलीकॉप्टरों से उतार दिया गया और हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी होटलों के बारे में। इतने बड़े होटल हमने कभी देखे भी नहीं थे। तो वहाँ जब हम घुसे हमने देखा उसमें लाशें ही लाशें, जैसे किसान गेहूं के फसल काटने के बाद पूली पीछे पड़ी रहती हैं, ऐसे कोई कहीं, कोई बेचारा खाता हुआ, कोई किसी हालात में, बहनों की, छोटे बच्चों तक नहीं बख्शा था। और उसको देखने के बाद हमारा जो ना खून जो ना पूरा खोल रहा था हर एक आदमी का। वो हमला 26 तारीख को हुआ था। हम लोगों ने एनएसजी के कमांडो ने 27 तारीख को सुबह लॉन्च किया था वहाँ पे जो ना अपनी कार्रवाई शुरू करी। उससे पहले वहाँ की लोकल कमांडो वगैरह ने वहाँ लड़ाई लड़ी, मेरीन कमांडो भी आई और आर्मी भी लगी। तो वहाँ वो आतंकवादी इतने ट्रेंड आतंकवादी थे कि उन्होंने वहाँ किसी को नहीं टिकने दिया। और ताज होटल के अंदर किसी को एंट्री नहीं लेने दी, ओबराय होटल में किसी को एंट्री नहीं देने दी, नरीमन हाउस में किसी को एंट्री नहीं लेने। तो मैं खुद ताज की टीम में था। हमने पहले 22 मंजिल वाले ताज से लोगों को निकाला, न्यूट्रंट ताज बोलते हैं। फिर जो है ना ओल्ड को निकालना शुरू किया, तो उसमें काफ़ी लोगों को निकाला। ऑन रिकॉर्ड जो है ना मैंने 2 आतंकवादियों को मारा, 627 आदमी को ताज होटल से रेस्क्यू किया। तो 7वीं मंजिल को किया, 6ठी को किया। तो उस बीच में क्या है ना, आतंकवादी एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, मैं बहुत बहादुरी के साथ जो है ना पत्रकार साथियों ने, जो रिपोर्टर थे टीवी के, जो कैमरामैन थे टीवी के, उन लोगों ने जिस बहादुरी के साथ उस हमले को कवर किया अपनी जान के ऊपर खेल के। उसमें कई सारे साथी जख्मी भी हुए हैं, पर उन्होंने लाइव दिखाया उसको। उससे एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि देश और दुनिया ने जो ना आतंकवादियों के बारे में जाना। और दूसरा उसका जो नुकसान हो रहा था कि वो लाइव दिखा रहे थे, पता चल रहा था आतंकवादियों को, पाकिस्तान से उनको डायरेक्शन मिल रही थी। उसकी जब उनके समझ में आ गया तो टीवी चैनल वालों ने उसको आधा घंटा 15 मिनट डिले दिखाना शुरू किया। ये बहुत अच्छा किया। और इतना दबाव, मीडिया ट्रायल इतना हुआ, इतना दिखाया आप लोगों ने। आज जो ताबूर राना हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर आ रहा है, वो आप लोगों की वजह से आ रहा है। अमेरिका के ऊपर इतना दबाव बना और अपने देश की सरकार, अपनी एजेंसियां लगातार इसमें जांच में लगी रही। और देश के आज प्रधानमंत्री को भी मैं धन्यवाद देता हूं, नरेंद्र भाई मोदी जी को, और अमेरिका के राष्ट्रपति को, और जिन्होंने ये इतना बड़ा निर्णय लिया। आज इतने बड़े जो ना आतंकवादी को हिंदुस्तान में लाया जा रहा है। तो वो लगातार हम जो कर रहे थे हमला, वो लगातार भाग रहे थे। हमारे पास फ़ोन आया बाहर, अब भाई 200 कुछ रूम नंबर से फलाना निकाल के लाओ, लोगों को वहाँ फंसे हुए हैं। एक महिला ने फ़ोन किया रोते हुए, पाकिस्तान से वो फ़ोन था। पर वो जो बाहर फ़ोन उठा रहे थे उनको पता ही नहीं कहाँ से फ़ोन आ रहा है, वो डायरेक्ट हमको मैसेज दे रहे थे। तो हम ऐसे ऐसे करके निकाल रहे थे, लगातार प्रक्रिया। तो वो हम जब निकालने वहाँ गए तो ये ताज का जो है ना मेन गेट है, ओल्ड ताज का, वहाँ जब सीढ़ियों में चढ़े तो हमारी हीट वहाँ आगे पहुँची। तो उस हीट के ऊपर जो ना उन्होंने अम्बुश लगा दिया था पहले से। आतंकवादियों ने चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर दिया। और 4 आतंकवादी थे, चारों तरफ उन्होंने पोजीशन ले लिया। तो सबसे आगे
सुनील जोधा चला हुआ था हमारा साथी, उसको 7-8 गोलियां लगी, वो गिरने लगा। तो सुनील यादव था, सुनील यादव को 2 गोलियां लगी हिप में, वो गिर गया। तीसरे नंबर पर मेजर उन्नी कृष्ण साहब थे, उन्होंने जंप कर दिया, उनके सामने जो गेट था उससे फायरिंग नहीं आ रहा था, वो उसमें घुस के और ये बोल के तुम इनको संभालो, मैं आतंकवादियों को देखता हूँ, इतना बोल के। तो वो आतंकवादियों से वहाँ लड़ते हुए जो ना वीर गति को प्राप्त हुए। वहाँ आतंकवादियों ने उनका रेडियो सेट निकाल लिया और उनका वेपन वगैरह निकाल लिया, और उनको एक पर्दे में लपेट के और एक सोफे के पीछे शिफ्ट करके चले गए। और हमने हमने हमारे साथियों को हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल भेजने के बाद में फिर लगातार जो है ना हम आतंकवादियों के पीछे दौड़ते रहे, फायरिंग चलता रहा, महसूस नहीं हो रहा था। अगर हमारा रेडियो सेट भी इनके पास गया, तब फिर हमने दोबारा वहाँ से शुरू किया, सर्च किया, तो तब हमको पता चला अगर मेजर साहब शहीद हो गए। मैसेज दिया और हमने फिर बताया कि अब हम जो है ना ये आपके कॉल के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम एक तरफ से ही होटल को क्लियर कर देते हैं। तो तीसरी मंजिल में हमने, चौथी मंजिल में फिर हमने एक आतंकवादी को मार लिया जो खिड़की से कूदता हुआ, आप लोगों ने डायरेक्ट कवर किया। मीडिया की इतनी तगड़ी नज़र बनी हुई थी, मतलब एक गोली भी चल रही थी तो डायरेक्ट कवर कर रही थी। तीसरी मंजिल को कवर किया हमने, और दूसरी मंजिल को जब हम सर्च कर रहे थे तो आतंकवादी ने मेरे ऊपर गोला फेंका, तो मेरे पास बचने की जगह नहीं थी, तो मैंने अपने साथियों को तो पीछे धकेल दिया और मैं नीचे जंप कर गया। मैं नीचे जंप करा तो मैं एक बार के अंदर घुसा। बार के अंदर मैं अंदर गया, जब तक मेरे साथियों ने उन पर अटैक किया तो वो सीढ़ियों से नीचे उतरने की, सीढ़ियों में हमने फायरिंग किया तो एक आतंकवादी को हमने सीढ़ियों मार दिया। दो ने पोजीशन ले लिया बार के पीछे सीढ़ियों के नीचे। मेरा उनका 1.5 घंटे तक लगातार मुठभेड़ चलती रही। मेरी भी गोलियां कम होती चली गई। मैंने सोचा कि भाई अब तो मरना है। मैंने अपना ग्रेनेड एक साथ में पास में रख लिया कि भाई ये ग्रेनेड निकाल के इसकी पिन निकाल लूँगा, इनको भी मार दूँगा, खुद भी मर जाऊँगा। पर उसी बीच में फिर जो है ना उनको मेरे साथियों ने पीछे से दीवार तोड़ी, दीवार से मुझे निकाला और दोबारा मुझे गेट से एंट्री करवाया। दोबारा हीट को तैयार करके जब दोबारा मैंने उसमें एंट्री किया, ग्रेनेड फेंके, पहले ऊपर से ग्रेनेड फेंके, मैंने ग्रेनेड फेंका और मैंने जंप करके उनको 32 की 32 गोलियां आतंकवादियों को मारी और दोनों आतंकवादियों का ऐसा गला दबा के दोनों को ऐसे चाकू से मैं घोंपता रहा और नारा लगाता, सर्वदा शक्तिशाली, साहस की विजय। तो तब मेरे वो साथी बीच में पहुंचे, उन्होंने फिर उनको वहीं दबा लिया। उनकी बॉडी थी वो तो डेड हो चुके थे। मेरा सवाल यही है, वो मंजर याद करते हैं और ये कहा जा रहा है कि जो उसका मुख्य आरोपी था, जिसकी लंबे समय से तलाश थी, अब एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। लगता है कि जो मंजर आपने देखा, जो एनएसजी ने देखा और उस दौरान जो तमाम आपके सहयोग में जो मार्कर्स थे, कई एजेंसियां थी जो लगी हुई थी उस दौरान, सब ने देखा वो मंजर। उस मंजर के बाद जो मुख्य आरोपी है, क्या मन में है उस आरोपी को लेके? उस आरोपी को लेके मन में उस आरोपी की जो ना फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जल्दी से जल्दी ट्रायल करके जो है ना और उसको देश के सामने जो ना फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया जाए। पूरी दुनिया के अंदर मैसेज जाए, अगर हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर अगर कोई ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम ये होगा। ये मैसेज मैं चाहता हूँ, ये मैसेज भी जाए दुनिया के अंदर। और सरकार से भी निवेदन करता हूँ, जुडिशरी से निवेदन करता हूँ और मीडिया के साथियों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, वो इस ट्रायल को बराबर जो ना लगातार दिखाती रहे, ताकि देश की जनता को, दुनिया को पता चले अगर इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाले आदमी के साथ में ये अंजाम होगा। बिल्कुल, ये पूर्व एनएसजी कमांडो हैं सुरेंद्र सिंह, जिन्होंने उस वक्त यानी आतंकियों का सामना किया, 2 आतंकी भी मारे, और जिस तरीके से अब मुख्य आरोपी जो है एजेंसी के हाथ है, और कहा जाए कि प्रत्यर्पण के बाद जो भारत आया तो कहीं ना कहीं अब ये फास्ट ट्रैक में चले, इस तरीके की मांग है, और कहा जाए कि जल्द से जल्द उसे फांसी दी जाए। कैमसन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।